तो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स, लिसनर एंड सब्सक्राइबर। यू आर वाचिंग माय लाइव ब्रॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मानवीय तांत्रिक चैनल है जहां मिलता है दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, श्रोताओं को, सर्वसामान्य लोगों को प्रामाणिक 1000% ओरिजिनल प्राचीन गुप्त रहस्यमयी प्राचीन तंत्र मंत्र इन विद्याओं की जानकारी। तो आज जो साधना देने जा रहा हूँ, एक बार अगर ये सिद्ध कर लोगे तो फिर मौज ही मौज है। कितना भी बड़ा दुश्मन हो, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं कि ये जो है कलवा करता हो, है ना। तो ये कलवा मसाने, कलवा भी ये कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं है। ये एक कच्चा कलवा और होता है, जो कच्चा छोटे बच्चे की जो एंटिटी जिसे कहते हैं, आत्मा जो होता है, सॉल। तो इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा डायरेक्टली काम की बात करते, क्योंकि मैं पहले की तरह इधर जो है ज़्यादा धाएँ धाएँ देने अपने जो है आदत है नहीं। ना किसी की धाएँ धाएँ सुनता हूँ, ना मैं खुद ही धाएँ धाएँ देता हूँ। धाएँ धाएँ देंगे तो फिर एक ही धाएँ देंगे, समझ अब, बट पर ऐसा काम नहीं करूँगा। एनीवे, तो चलो कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं और इस रहस्यमय तांत्रिक विद्या के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो आज इसी चलते क्रम में, इस श्रृंखला में, आज के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दर्शकों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष, कलवा मसान के बारे में, जिसे कालिया मसान भी कहते हैं, कालू बीर भी कहते हैं, इसे काला बीर भी कहते हैं और काला कलवा भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आज इसको कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। इसमें मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं, बिना मंत्र के ये सिद्ध हो जाता है। तंत्र क्रिया के माध्यम से जो शमशान में करना होता है, जलती चिता के समक्ष। अब ये एक प्रकार का जो है कच्चा कलवा तंत्र है, इसमें मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये शमशान में इसको सिद्ध किया जाता है। रात के 12 बजे मध्य रात्रि में शमशान में शुरू की जाती है ये साधना, है ना। ये जो तंत्र, ये जो प्रयोग है, तो इसमें जो करने वाला जो साधक हो या साधिका, वो डरपोक नहीं होना चाहिए, है ना। भीरू जिसे कहते कायर, कायर मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए। उस सुना ही होगा तुम लोगों ने वो डायलॉग कि जो डर गया समझो वो मर गया। तो भाई डरना नहीं है, बिना डरे जो है इसको करना है, ठीक है। तो इसलिए भाई नॉर्मल लोग इसको नहीं कर सकते। जो साधक है, जो साधिका है, जिनके पास छोटी मोटी कुछ सिद्धियाँ, जिन्होंने पहले कुछ सिद्ध कर रखा है, जिन्होंने गुरु मंत्र का ज़्यादा नहीं तो भाई 1.25 लाख 1 लाख तो जाप किया, तो ऐसे लोगों को करे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास गुरु मंत्र का जो जाप की जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, तो उससे उसका बचाव हो सकता है। एनीवे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन में कहना चाहूँगा, भैया डरपोक नहीं होना चाहिए। जो डर गया समझो वो मर गया। तो अपने रिस्क के ऊपर करना भैया साधना। बाकी साधना देखो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई कोई मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये कॉमेडी, कोई जोक्स नहीं है। ये साधना है, रियली सीरियसली इसको लो और करो। इसमें तुम्हारा समय बर्बाद नहीं जाएगा। जो लोग तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करते ना, तो वो लोग इस साधना को करके देखें और चमत्कार देखें। इसमें मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक रात की सिद्धि। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई इतने 41 दिन तक कौन क्या मेहनत करेगा, मैं तो भाई मर ही जाऊँगा। अरे तो कहीं नहीं मरेगा। खैर, तो एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, भैया डरना नहीं। जो डरपोक नहीं है, जिसका दिल मजबूत है, कम है ना, कमज़ोर ना हो, जिसका दिल, गुर्दा, पिछवाड़ा सब मजबूत हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही है। जो डरपोक है भैया, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो सामने एक सांप देखते 10 हाथ उछलता हो, जो सामने कोई नकली भूत बन करके, सफ़ेद कपड़ा पहन करके, आगे बाल फैला करके रात के 12 बजे सामने आ जाए तो डर के मारे बेहोश हो जाए, उसके प्राण पखेर उड़ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग होते भी है जो भय के भूत से भी भय मानते, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है भैया। डरपोक लोगों के लिए नहीं है। जिसका जिगरा मजबूत है,
आत्मविश्वास मजबूत है तो वे लोग ये कर सकते हैं। जिनके पास सुरक्षा कवच वगैरह है, जो सुरक्षा घेरा लगाना जानता हो, शरीर बंधन, आसन बंधन, दिशा बंधन जानता हो, तो वे लोग गुरु आज्ञा से इसको करें, एक एक्सपर्ट के सानिध्य में उनका परमिशन लेकर के करें। बस अब मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाता हूँ, बीच में कोई हेर फेर नहीं आना चाहिए। तो देखो, ये जब साधना करोगे, डरपोक तो भाई मैं पहले बता चुका हूँ, डरपोक नहीं होना चाहिए। किसी भयानक चेहरे अथवा किसी भयानक आवाज़ को सुन करके डर करके भागना नहीं चाहिए। मैं पहले ही सावधान कर देता हूँ, मैं अलाउ कर देता हूँ। अब सामग्री क्या चाहिए मैं बता देता हूँ, सुन लो कान खोल करके। जो करने वाला साधक हो या साधिका हो ये जो सामग्री अभी मैं बता रहा हूँ, ये बाजार से लेके आना। एक बोतल देसी दारू, ये तुमको पीने के लिए नहीं है, ये उधर कलवा मसान के लिए। कहीं तुम पीने लग जाओ, भैया मैं भी पीऊँगा यार, एक उधर भी लेके जाऊँगा, तुम क्या खाक साधना करोगे? तुम पहले लुढ़क जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? तो भैया तेरे को नहीं पीना है, तो साधक जो भी है भैया तेरे को नहीं पीना है। उधर जो शमशान में कच्चा कलवा, जो कलवा बीर जो है उसके लिए है ये जो साधना देने जा रहा हूँ बहुत ही पेटेंट है, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा यूट्यूब की दुनिया में। पेटेंट है, आजमा के देख लो अगर विश्वास नहीं है तो। साधना जब इन चीज़ों को करो ना, तो करो या मरो, इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ साधना को करना चाहिए। चलो एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सबको जय माँ शमशान काली बोलना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। जिन जिनों को माँ शमशान काली की कृपा चाहिए, काल भैरव की कृपा चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नहीं लिखेगा तो भैया मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम लोगों का क्या क्या जाएगा मैं कह ही नहीं सकता। अरे कौन है भैया? ठीक है, तो भाई भागना नहीं चाहिए। अब सामग्री सुन लो। एक बोतल दारू देसी, एक मुर्गी का देसी अंडा, देसी मुर्गी का चाहिए, जो बाज़ार से जो 10-20 रुपये का आता है वो वाला नहीं चाहिए। देसी अंडा तुम्हारा कमती में भी 100 या 150 रुपये का इतने का आ जाएगा। 100 रुपये तो लगा ही लो। वो ज़माना गया 40-50 का आटा था, अब तो 100 रुपये से कम तुम्हें कोई देगा भी नहीं। अब रेट बढ़ गया होगा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तांत्रिक वस्तु है तो भाई महंगा मिलेगा। तो एक बोतल देसी दारू, एक देसी मुर्गी का अंडा, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम राई, लाल पीला कोई सा भी ले सकते हो, 250 ग्राम सरसों का तेल, 5 लौंग फूल वाला, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और 100 मीटर लाल कपड़ा। बोले तो 1 मीटर है ना, 1.25 यानी कि 100 मीटर लगा लो। रुई की बाती और माचिस, बस। बाकी का ये चीज़ भी चाहिए, देखो रोली है, अगरबत्ती है, कपूर है, मिठाई, फूल, ये अपनी तरफ से, पान का पत्ता वगैरह ये तो चाहिए भाई। ये तो जो मेन मुख्य सामग्री मैंने लिखा, बाकी की रोली वगैरह, ये चावल, अक्षता, ये कुमकुम सब चाहिए। ये हो गया तुम्हारा। चमेली या मोगरे का 50 ग्राम इत्र, जिसे इत्र भी कहते हैं, इत्र भी चाहिए 50 ग्राम। या तो चमेली का ले लो या फिर मोगरे का इत्र हो, वो 50 ग्राम ले लो। तो शमशान में अपने गुरु के साथ जाओ। जिसके गुरु ना हो वो ना करे भैया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक उग्र साधना। ये जो सिद्धि है शनिवार के दिन भी कर सकते हो और अमावस्या को भी कर सकते हो। या तो अमावस्या ले लो, अगर अमावस्या नहीं पड़ रहा तो किसी भी शनिवार रात्रि को कर सकते हो। बस अब क्या करना है, साधक जो है चिता के चरणों में बैठ करके मध्य में कपड़ा बिछा करके सभी सामग्री अब लगाना है। ठीक है, फिर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि 1 घंटे तक 11 माला भी नहीं बोलूँगा मैं, 1 माला भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ 101 बार। अब बताओ, साधना देख सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन है बहुत कठिन, खतरनाक। इसमें कोई 11 माला पूरी रात तो जाप करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आप समझ जाओ। तो 101 बार
महाकाली 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 महाकाली, इस प्रकार से नाम लेकर के प्रत्येक बार, ठीक है ना, महाकाली का नाम लेकर के महाकाली 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 महाकाली, बस इतना ही बोलना है। ये तो याद हो ही जाएगा तुम लोगों को भाई। 2 मंत्र है, महाकाली महाकाली, हाँ 2 लफ्ज ही तो बोलना है, उसी को रिपीट करना है, महाकाली 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 महाकाली। तुम्हारे ऊपर ऐसा एनर्जी ऊर्जा आ जाएगा भी भाई मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। तो प्रत्येक नाम पर अंडे पर एक एक फूंक मारता जाए, प्रत्येक नाम पर अंडे पर फूंक मारते जाना है, ऐसे फूंक मारता जाए। उसके बाद अंडा देसी, ठीक है ना, और दोनों हाथ से उठाकर चीता के सिर पर रख दे और फिर मदिरा की धार दे। तब साधक को जो तुम ये धार दे रहे हो ना, जब तुम धार दोगे तो भयंकर आंधी जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा भाई आंधी तूफान। अब तुमको लगेगा भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, यार अभी अभी जब मैं बैठा था ये आधी रात को आंधी तूफान आने का कौन सा टाइम है रे बाबा, इधर से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भैया ये नेगेटिव ऊर्जा की जो शक्ति है, तो ये कोई टाइम टेबल इसके लिए नहीं होता, ये ओनली ये साधक ही देखता है, बाकी कोई दुनियादारी इसको नहीं देखता है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा तुमको जैसे कि भाई कोई आंधी तूफान, अचानक आंधी तूफान, शमशान घाट की जो टीन है वो खट 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 बजने लगेगा, पेड़ पौधे की जो पत्ते झूलने लगेंगे, डाली झूलने लगेंगे, इधर से पन्नी उड़ रहा है, उधर से क्या उड़ रहा है, उधर से सर सर, मतलब ऐसे बहुत भयानक, जैसे हॉरर मूवी में होता है ना। तो मतलब हॉरर मूवी में जब ये डरावनी हॉरर दृश्य सीन देखते हो तुम लोग वैसे डर जाते हो, तो रियल में फिर क्या होगा रे देवा, ऊपर वाला ही बचा है नहीं भाई। एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही शराब का धार दोगे तो भैया चारों तरफ से आंधी तूफान बुरी तरह से, लेकिन तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम नहीं उड़ोगे इस आंधी में। बस महाकाली का नाम लेते रहो, महाकाली 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 महाकाली। ज़्यादा डर लगे तो अपने गुरु का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण करो, छुट्टी। किससे खत्म। एनीवे, अब धार दे दिया, भयंकर आदि जैसा लगेगा तुमको, और चीता के सिर के तरफ, जो सीता है ना, तो चीता के जो सिर के तरफ एक बबूला दिखेगा। बबूला, बबूला जानते हो, ये जो गर्मी के दिनों में जो आंधी तूफान जो मतलब वो बवंडर सा जो उड़ते उड़ते आसमान में जाता है, हाँ, तो एक बबूला दिखेगा। तो साधक को क्या करना चाहिए, साधक को उसमें 5 लौंग फेंकनी है। जो बबूला जो उड़ता दिखाई दे रहा है चिता के सिर की तरफ, तो 5 लौंग मंत्र पढ़ पढ़ करके फेंक देना है, महाकाली महाकाली, फूंक मार करके 5 लौंग फेंक दो। फिर काले तिल फेंक देना है, फिर काले तिल हैं, काले तिल सिर के तरफ, काले तिल फेंक दिया, तब जमीन उखड़ेगी। टेंशन मत लो, घबरा मत, तुम नहीं जाओगे पाताल में। मतलब जमीन उखड़ती हुई तुमको दिखेगी, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखेगी। जैसे भूकंप आ गया, जैसे सीता माता धरती में समा गई थी, जमीन फट गई थी, है ना, तो धरती फटने से सीता माँ समा गई थी। ऐसे तुम टेंशन मत लो, तुम नहीं समा रहे हो, तुम कौन सो सीता के लायक हो भाई। सीता तो माँ सीता ही है, तुम सीता की तरह गुण, वो शक्ति, वो ऐश्वर्य तुम में थोड़ी है। एनीवे, बुरा मत माना भैया, मजा कर रहा था। तो चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं भैया, बीच बीच में येड़ आ जाता है ना। तो जमीन उखड़ेगी और साधक को कलवा मसान के दर्शन होंगे। ये लो भैया, अब तुम्हारे इष्ट के दर्शन हो गए। सबसे भयानक दृश्य तो यही है, उसको देख के डरने का नहीं है। जो डर गया, मैं पहले बोला वो मर गया साला। तो दर्शन होंगे, तब साधक को क्या करना, मसान को इत्र चढ़ाना। वो इत्र को उधर से नहीं फेंकने का, कहीं तुम बबूला में फेंक दो, नहीं, उधर से नहीं फेंकने का इत्र को। ये इत्र जो है वो कलवा जो मसान है उसको बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट सेंट है, उसको देने का, ठीक है। अब इत्र चढ़ाओ, नमस्कार करो और वचन ले लो। हैं, 3 वचन लिया जाता है, वचन ले लो। वचन होने के बाद उससे उसकी कोई अस्थि मांग लो। अस्थि बोले तो हड्डी। अब मेरे से लोग सवाल करेंगे, सर कौन सा क्या वचन मांगना है। अरे वचन का मतलब ये होता रे देवा कि जैसे मैं जब भी बोला हूँ
मैं जब भी बुलाऊं तुमको आना होगा, मेरा जो भी काम है तुमको करना होगा। और तीसरा वचन है, मेरे और मेरे परिवार वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो ये जब हामी भरता है, ठीक है, तो बस उसके बाद उसकी जो है कोई सा भी जो तुम्हें पसंद हो, चाहे खोपड़ी का ले लो, चाहे टेनी का ले लो, घुटने का ले लो, कहीं से का भी एक मतलब हड्डी लेना है, यानी कि वो निशानी, एक सबूत तो चाहिए ना। हाँ, इशारा काफी है रे देवा समझदार को। उधर जो से एक अस्थि लेने का रे बाबा, ये एक टुकड़ा लेने का, अस्थि ले लिया। अब जैसे तुमने अस्थि मांगा उससे, भाई अस्थि इसलिए मांगना पड़ रहा हमको कि ताकि तुम उसको बुला सको। भाई कल को उसकी कोई निशानी है तो अपन साला उसको कैसे बुलाएगा। हाँ, इसीलिए तब क्या करना भैया तुमको, जब वो बोलता कि हाँ, तो हाँ कहते ही बवंडर में वो क्या है, प्रवेश करना है। ठीक है, कहने का मतलब तुमको बवंडर में नहीं जाने का रे बाबा। इधर तुमने वो अस्थि मांगा, तुमने वचन वगैरह सब कुछ मांग लिया, तो हाँ बोलेगा और वो धरती में समा जाएगा। मतलब जिधर से वो धरती फाड़ के निकलेला है उधर ही से वो समाएगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। वो दूर से तुमसे बात करेगा, तो तुमने जो भी मांगा होगा वो धरती में समा जाएगा। वो बेचारा जाते जाते अपना जो भी हड्डी तुमने मांगा वो उधर से धरती के ऊपर छोड़ के जाएगा शमशान में। बस अब तुम उसको उठा लो। वो जो मसान है, कलवा मसान भूमि में चला जाएगा और जमीन पर जो अस्थि तुमने जो मांगी होगी वह रह जाएगी। अब उस अस्थि को एकदम नहीं उठाना रे, इस बात को ध्यान देना रे बाबा। ये एकदम नहीं उठाने का, उसको भेड़ी भूखे भेड़िया की तरह ऐसे टूट नहीं पड़ने का, नहीं टूटने का, टूट के नहीं पड़ने का। ये मैं तुमको समझा देता हूँ। ऐसे सब विधि विधान से उठाने का मांगता है, ऐसे नहीं, ऐसे जा करके नहीं टूट पड़ने का। तो अब वो छोड़ करके गया, अब तुमको उठाना है तो शमशान के किसी भी बंधन मंत्र से उसका बंधन करना है, उसको बांध देना है। वो इसलिए अगर तुम उसका बंधन नहीं करोगे तो उस अस्थि में जो जितनी भी आसपास की एंटिटी, जो आत्मा है, जो सॉल, जो नेगेटिव आत्मा है, जो भटकती आत्मा है ना, वो दुष्ट आत्मा सब उसी में समा जाएंगे। तो इसलिए वो लोग समाये नहीं, और जो कच्चा कलवा है उसी को स्पेशली हमको अकेला लेके आना है। और उसको बाकी फालतू एंटीवायरस को काय को लेके आना है ना, बाकी के मुसीबत को काय को लाना रे देवा, है ना। तो इसलिए जो भी तुम जानता हो शमशान बंधन मंत्र, उससे उसको 21 बार या 7 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार देना, फिर उसको उठाना, फिर सभी सामग्री चिता को अर्पण कर देना, जो कुछ भी वहाँ पे बचा है। फिर अस्थि को अपने साथ जो है कपड़े में लपेट करके, काला या लाल कपड़ा में लपेट करके घर आ जाओ। एक बात मैं तुमको बता देता कि घर में घुसने से पहले तुमको नहाना है, वो पहले ही पानी तैयार करके जाना। उधर से आते ही तुमको, अब तुम सोचे कि हमारे भाई पति पत्नी बाल बच्चे तो सब सो जाएंगे तो अपन इस कैसे नहाएगा, तो तुमको पहले पानी तैयार करके रख के जाने का। हाँ, 1 बाल्टी पानी, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल टपकाने का और उधर ही से रखने का। जब तुम आओगे तो रात के 2 या 3 4 जो भी बचता है आके पहले नहाने का। वैसे तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा पानी डालने में तुम नहीं मरोगे। तो नहा करके तब भीतर घुसने को है, उसको बाहर ही कहीं इधर सुरक्षित जगह पे उसको रख देना, भीतर लेके नहीं घुसने का। फिर 1 दिन रुक करके अगले दिन अस्थि हाथ में लेकर के जो वचन अनुसार कलवा प्रेत को बुलाना है। ये शक्तिशाली प्रेत जो है भूत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा बंद आंखों में, और तुम्हारे सभी कार्य को ये संपन्न करेगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं जाते जाते, साधना से पूर्व, ये बात मैं पहले में नहीं बताया, मैं अब बताता हूँ। साधना से पूर्व, केवल इस साधना में कोई सा भी साधना करो तुम भविष्य में, सभी के लिए ये अलाव है। साधना करने से पहले पवित्रीकरण, जैसे ओम अवित्र पवित्र अपना पवित्रीकरण, फिर वास्तु दोष का भी पूजन करो, गुरु का पूजन करो, संकल्प सुरक्षा
वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही भैया, इस साधना को करो। एक बार ये प्रेत तुम्हारे जब काबू में आ जाते हैं, फिर ऐसा कोई कार्य नहीं कि मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये मिनटों में कर देता है। इधर तुमने कह दिया और बस घंटों के भीतर, मतलब एक दिन में ये काम कर देता, एक रात में तुम्हारा काम फाइनल कर देता, कोई सा भी कार्य क्यों ना हो। ये सिद्धि कर लो, किसी ढोंगी पाखंडी के पास जाकर के अपना समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आ रहा, सवाल जवाब चाहिए तो कोई बात नहीं, संपर्क कर रख सकते हो। और मेरे सानिध्य में अगर कोई साधक करना चाहे ये सिद्धि, तो उनका भी भाई स्वागत है, वेलकम है। पर डर पोक नहीं होना चाहिए भाई, कहीं ऐसा हो कि वो सोचे चल यार शास्त्री जी अपन को काय को डरना। तो भैया ऐसे लोग भी नहीं चाहिए कि जो मेरे नाम का सहारा लेकर के साधना करने बैठे और बाद में उसकी पिछवाड़ फट जाए, क्या फ़ायदा यार, लेने का देना पड़ जाए यार। हाँ, और बाई चांस मैं तो ऐसा नहीं सोचता भाई, भगवान ऐसा ना करे, माता रानी बाई चांस अब बताओ परलोक सिधार गया, फिर मेरा क्या होगा रे देवा। तो इसलिए भाई सोच समझ करके। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।